हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विजन आइज की मंथली मैगजीन की जो सीरीज़ है। तो इसमें हम कवर करेंगे फ्रॉम द जून टू द जो 27 जून का जो प्रीलिम्स है उससे पहले का पूरा करंट अफेयर। तो इसमें जो लेक्चर्स रहेंगे वो डेली रहेंगे। तो एट द इवनिंग आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप साथ साथ ये पूरा 1 ईयर की जो मैगजीन रहती है इसे कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस क्या है कि जो हमारी द हिंदू की मंथली एमसीक्यू की मैगजीन है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक भी दिया गया है, उसकी एक सेपरेट वीडियो भी डल जाएगी यूट्यूब चैनल पे रिगार्डिंग कि आपको कैसे उसे परचेज करनी है। तो आप उन एमसीक्यूज़ को 120 एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन टोटली बेस्ड ऑन द हिंदू न्यूज़पेपर जो डेली न्यूज़पेपर रहता है, प्लस ये विजन की जो मैगजीन है, इन दोनों को आप सप्लीमेंट कीजिए। तो बोथ द मैगजीन आर मोर देन सफिशिएंट कि टू क्लियर द प्रीलिम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद जून मैगजीन 2020। तो इसमें आज हम कंप्लीट कर लेंगे अपना पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन। तो इसमें 3 टॉपिक है। फर्स्ट है कस्टोडियल वायलेंस, सेकंड है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और थर्ड है 5th एनिवर्सरी जो अर्बन मिशंस हैं, जो हमारी ये स्मार्ट सिटी हो गया, अमृत मिशन है। तो ये 3 इसमें मिशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट, डेट इज़ कस्टोडियन वायलेंस। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था ये, बिकॉज रिसेंट जो डेथ हो गई थी एक फादर के बेटे की फ्रॉम तमिलनाडु। तो इम्पोर्टेंट ये है कि बेसिकली कि ये होता क्या है कस्टोडियल वायलेंस। तो ये वायलेंस होता है जब कोई भी पर्सन किसी जुडिशियल और पुलिस कस्टडी के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है ड्यू टू टॉर्चर। इसमें टॉर्चर की इंक्लूड क्या क्या है, टॉर्चर है, रेप है और डेथ भी है। तो तीनों ही सेक्सुअली भी उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। और अकॉर्डिंग टू नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर, एक जो कि जॉइंट इनिशिएटिव है मल्टीपल एनजीओज का, तो उसके स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग, उसके डाटा के अकॉर्डिंग अबाउट 1/3 जो डेथ है पुलिस कस्टडी में प्राइमरली टॉर्चर की वजह से ही हुई है इन 2019। अब लीगल कंसर्न इसके क्या है रिगार्डिंग, तो पुअर रिगार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जो कॉमन कॉज है और CSDS लोकनीति है, उनके द्वारा जो रिपोर्ट है वो शो करती है कि जो 12% पुलिस पर्सनल हैं उन्हें ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग दी ही नहीं गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन रामामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कहा है कि जो फंडामेंटल राइट है प्रिजनर का उसे अपहोल्ड करते हुए कि जो टॉर्चर और इल ट्रीटमेंट है प्रिजन एरिया में उसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और जो ये मेथड है इन्वेस्टिगेशन का जिसमें टॉर्चर भी किया जाता है प्रिजनर को, वो फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फंडामेंटल राइट है। सेकेंड लीगल कंसर्न क्या है, मिसयूज ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट। तो जो नेशनल पुलिस कमीशन है उसने अपनी 3rd रिपोर्ट में ऑब्जर्व किया है कि जो 60% अरेस्ट के जो केसेस होते हैं वो अननेसेसरी होते हैं। और मोरेवर जो अननेसेसरी एप्लीकेशन है वेरियस IPCs की, जैसे कि जो IPC 506 है वो ऑर्डर करती है नॉन अवेलेबल रिमांड पर रख देती है कि उसको, वो भी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट है जो आर्टिकल 19 है हमारा। एक्स्ट्रा लीगल बिहेवियर क्या है कि जो रूल्स हैं उनको भी इग्नोर कर दिया जाता है और यूज़ किया जाता है टॉर्चर का पुलिस के द्वारा। मेकिंग सच अरेस्ट नॉट फॉलोइंग प्रोसीजर लेड बाय अंडर CRPC बाय मजिस्ट्रेट वाई ग्रांटिंग पुलिस कस्टडी अप टू 15 की जो एक्स्ट्रा लीगल बिहेवियर है कि लाइक मजिस्ट्रेट को 15 डेज में पुलिस को कस्टडी को मजिस्ट्रेट के सामने रखना होता है 24 आवर के अंदर। और इसमें कानून को भी अवहेलना कर दी जाती है और टॉर्चर का यूज़ किया जाता है पुलिस के द्वारा अरेस्ट को करते हुए कि जो CRPC के अंदर रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके लिए इंपोर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको ये 1 लाइन की डेफिनेशन मिल जाती है यहाँ से यहाँ तक। ऑल्सो फॉर द मेंस कि आप स्टार्ट कर सकते हैं इससे कि कस्टोडियल वायलेंस जो जुडिशियल पुलिस कस्टडी में किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल ने जिसने कोई क्राइम किया है, जिसको टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली एज वेल एज फिजिकली। और लीगल कंसर्न है इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखेंगे बस कि फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है। मिसयूज पावर ऑफ अरेस्ट का, तो जैसे कि बताया कि 60% जो अरेस्ट है अननेसेसरी है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है आर्टिकल 19। और एक्स्ट्रा लीगल बिहेवियर भी शो किया जाता है। अब क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि हम क्यों नहीं इन इंसिडेंट को रोक पा रहे हैं, कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कोई भी स्ट्रॉन्ग कानून नहीं है इंडिया के अंदर टॉर्चर के अगेंस्ट में। इंडिया के अंदर कोई भी एंटी टॉर्चर कानून नहीं बनाया गया। और कस्टोडियंस जो वायलेंस है कि कस्टडी में वायलेंस करना, ये अभी भी क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। दो इंडिया ने साइन किया UN कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1997 वाला, लेकिन उन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया है। कि इस डिफरेंस क्या है इनमें कि साइन कर दिया केवल, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है या कोई भी तरीके से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनको उनके रूल्स फॉलो ही करने हैं। सेकेंड थिंग है कि मॉडर्नाइजेशन का लैग, अनयूज फंड्स।
तो जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिफॉर्म और डेवलपमेंट है उसका डाटा के अकॉर्डिंग और जो क्या गया वो हाईलाइट करता है कि जो भी फंड्स दिए गए हैं अंडर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज स्कीम के तहत वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किए गए हैं और लैक ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। अब पुलिस एक्ट है जो 1861 का वो शांत है इस रिगार्डिंग, इज साइलेंट कि जो सुपरविजन हो रिगार्डिंग जनरल कंट्रोल और डायरेक्शन ये एनेबल करता है एग्जीक्यूटिव को रिड्यूस कर सके पुलिस को टू मेयर टूल्स इन द हैंड ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स टू फुलफिल देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। कि जब सुपरविजन के रिगार्डिंग ही साइलेंट है तो इससे कि पुलिस के ऊपर जो कंट्रोल है पॉलिटिकल लीडर्स को उसको बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी कि जो लॉ है वो परमिट नहीं करता कॉमन सिटीजन को कि वो कोई भी केस फाइल कर सके अगेंस्ट द पुलिस सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर। ये केवल जो पावर है ये गवर्नमेंट के पास है कि गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन में है। और जो रिकमेंडेशन है सेकंड आरसी की सुप्रीम कोर्ट की जिसमें प्रकाश सिंह केस 2006 का है वो कहा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी बनानी चाहिए जिससे कि इंक्वायरी किया जा सके केस रिगार्डिंग द जो पुलिस कंडक्ट कर जाती है लोगों के अगेंस्ट में। ऑल्सो इंडिया फॉलो नहीं करता कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। इसका बेसिकली इतना मीनिंग है कि जो ऊपर किसी भी इंचार्ज का जो हेड है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं ऑफिस में जो हो रही हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जो कमांडर ऑफ द फोर्स इज नॉट हेल्ड गिल्टी फॉर फॉलोइंग टू कर्ब इलीगल एक्टिविटीज ऑफ दोज इन हिज इंचार्ज। अब इंटरनल डिपार्टमेंट इंक्वायरीज भी है टू एग्जामिन रॉन्ग डूइंग रियली फाइंड पुलिस कल्पेबल। नेक्स्ट है जो पुअर कन्विक्शन रेट है कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो हाईलाइट करता है डेट की बिटवीन 2001 और 2018 के केवल 26 पुलिसमैन को ही कन्विक्ट किया गया है कि उन्होंने कस्टडी में वायलेंस किया है, जो कि कॉमन सेंस से भी पता चलता है कि इतना तो नहीं होगा, इससे कहीं ज़्यादा होता है। और 1727 मृत्यु हुई थी वायलेंस के दौरान, मतलब कस्टडी में वायलेंस से, लेकिन उनमें से जो कन्विक्टेड हुए हैं वो 26 पुलिसमैन ही हुए हैं। ऐसे ही तमिलनाडु और वेस्टर्न ये बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को 0 कन्विक्शन डिक्लेयर कर दिया गया, जो कि नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है वीक फंक्शनिंग, जो एनएचआरसी है हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके पास पावर है कि ये बुला भी सकता है विटनेस को, ऑर्डर कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है गवर्नमेंट को कि प्रोसिक्यूशन के लिए किसी ऑफिशियल के अगेंस्ट में। लेकिन जो इसकी प्रैक्टिस है वो और उसकी रिकमेंडेशन है वो केवल लिमिटेड है कि गवर्नमेंट को बताना रिगार्डिंग टू प्रोवाइड कंपनसेशन, कि गवर्नमेंट कहे कि कंपनसेशन दे सके और अदर इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके विक्टिम को। नेक्स्ट है लैक ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन। ये आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि जो विटनेस है, जो एविडेंस होता है जो प्रोवाइड करता है, उसकी भी प्रोटेक्शन नहीं की जा रही है और उनको भी एक फियर रहता है। पॉपुलर सपोर्ट एनकरेजेस सच एक्शन, और पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि जो पुलिस है उसके पास लिमिटेड पावर है, कानून के अंदर में रहकर ही वो काम कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड इसमें क्या है, लीगल रेमेडीज़ क्या है कि जो रेटिफाई करना चाहिए कि इंडिया ने केवल साइन किया हुआ है, रेटिफिकेशन नहीं किया हुआ है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। तो इंडिया ने रेटिफाई किया है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, बट एज ओनली साइन द कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर अदर क्रूअल, जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और रिफॉर्म किया है जो सेक्शन 197 है सीआरपीसी का, वो क्लियर करता है कि जो प्रोसिक्यूटर है उसे गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है चार्जेस करने के लिए किसी भी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में, इन केसेस जो भी रिगार्डिंग डिटेंशन है, टॉर्चर है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज और एनफोर्समेंट ऑफ लॉ क्या कहता है कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए डीके बसु जजमेंट का जो 1997 का था। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू की थी 11 डायरेक्शन, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए एक कानून को बनाते हुए, वाइल मेकिंग अरेस्ट करते हुए। फॉर एग्जांपल कि मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए एक्यूज का, वो मैंडेटरी करना चाहिए, और नियरेस्ट जो उसके जान पहचान है उनको मैंडेटरी होना चाहिए, नोटिफाई किया जाए, और एक्सेट्रा और भी चीज़ें हैं। ऑल्दो सम ऑफ दिस जो रिकमेंडेशन है सीआरपीसी में इंक्लूड की गई हैं सक्सेसिव अमेंडमेंट से, बट लेकिन उन्हें भी इग्नोर कर दिया जाता है बाय द पुलिस। अब इफेक्टिव रोल होना चाहिए मजिस्ट्रेट का, कि मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि जो पुलिस को जितनी पावर दी गई है उसको वो लिमिट क्रॉस ना करे, ओवर रीच ना करे। नेक्स्ट है इंश्योर किया जाए कि जो राइट टू काउंसल इज एप्लीकेबल टू सस्पेक्ट एज सुन एज पॉसिबल, कि उसको राइट है कि वो अपना कि जैसे एडवोकेट होता है उसको रिगार्डिंग कोई भी एडवाइस वो ले सकता है। नेक्स्ट है इंश्योर किया जा सके पुलिस की अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें है एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, एक है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट है कि इंश्योर किया जाएगा जो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है उसे सेटअप किया जा सके, जो प्रोवाइड की गई थी प्रकाश सिंह केस 2006 के,
and the practice of transferring police alleged to have committed abuses and ensure that जो investigation order की गई है external agencies द्वारा वो रेफर नहीं किए जा सके पुलिस को फ्रॉम द सेम पुलिस स्टेशन, कि सिंपली जो एक डिपार्टमेंट है जो NHRC वगैरह हो गए, तो ये जो ये पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होगी, तो अगर कोई अथॉरिटी किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट बताएगी तो इनडायरेक्टली वो उसी स्टेशन में जाएगी, तो चांसेस हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी कम रहेगी उसमें, तो एक इंडिपेंडेंट रखने की बात हो रही है। नेक्स्ट है इंटरनल जो अकाउंटेबिलिटी है, ये ऑथराइज करती है एक इंडिपेंडेंट इंटरनल अफेयर और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट लेवल पे, जिससे कि कंडक्ट किया जा सके और सरप्राइज चेक हो किसी भी पुलिस लॉकअप का, ये सरप्राइज की किसी भी इंस्पेक्शन किया जा सके रैंडमली विदाउट गिविंग एनी नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट है प्रोवाइड करना ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि जैसे ऊपर हमने इसमें जो रीज़न पढ़े थे लिमिटेशन क्या है कि उनको कोई भी ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो उसकी ही बात की जा रही है। प्लस जो कैमरा टेक्निकल चीज़ें बताई जा रही हैं कि बॉडी कैमराज लगाने चाहिए, कि उनके साथ हमेशा एक पता रहना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो वो जैसे US के अंदर है, यही इसकी बात की जा रही है। रोबोट विटनेस प्रोटेक्शन रिजाइम टू प्रोटेक्ट फैमिलीज ऑफ द विक्टिम, कि ये होना चाहिए जो रिकमेंड किया था लॉ कमीशन ने अपनी 198/0273 रिपोर्ट में। याद रखेंगे लॉ कमीशन एक नॉन स्टैटूटरी बॉडी है, नॉट अ स्टैटूटरी बॉडी। कंक्लूजन दिया गया है कि जो यहाँ पे वेरियस ये गोर कमेटी दी हुई है, रिब्रियो कमेटी दी हुई है, कमेटीज दी हुई है, इनकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है, और पुलिस विल इज नीडेड टू इम्प्लीमेंट दिस स्पेशली बाय स्टेट, एज पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट है वेरी। ऐसे ही सिमिलरली जैसे अभी फार्म बिल चला था तो एग्रीकल्चर भी स्टेट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो ये न्यूज़ में क्यों है कि बिकॉज एडवांस करने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग नीति आयोग जो है उनके CEO ने भी बोला है। अब ये होता क्या है बेसिकली, तो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट थिंग कि जो इसका ये इतना पैराग्राफ है ये आप डायरेक्टली अपने मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं फैक्ट, कि ये डेफिनेशन आपको मिल जाती है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या एक फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जो उसमें यूज़ क्या होता है NMA यूज़ होता है इसमें। नमा इज नेगोशिएशन मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन टेक्निक्स यूज़ होती हैं, कि जिससे कि डिस्प्यूट को सोल्व किया जा सके इंटरनेट के माध्यम से। तो आर्बिट्रेशन आपको पता होगा कि एक थर्ड पार्टी जो कि इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम द फर्स्ट और सेकंड, तो वो सोल्व कराती है दोनों के बीच में डिफरेंस। अब ODI जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, सिंपल समझ में आ रहा है, ऑनलाइन है, तो इसमें दो हैं, ऑप्ट इन मॉडल और ऑप्ट आउट मॉडल। तो जो ऑप्ट इन मॉडल है इसमें इतना है कि गोइंग इनटू मेडिएशन वॉलेंटरी रूप से जो उनकी इच्छा हो उससे करा दिया जाता है, और सेकंड है कि इसमें जो फर्स्ट सेशन है उसके लिए मतलब जो पहली बार जो डिसीजन है वो उनको मानना ही होता है, और देन द पार्टीज़ के पास लिबर्टी है कि वो कहीं दूसरे जगह जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये फोकस करता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे, एंड सेकंड है डिस्प्यूट कंटेनमेंट और अवॉइडेंस पे। पहला इतना है सिंपल कि ये डिस्प्यूट डेट रीच द कोर्ट, कि जो डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुंच चुका वो ये यहाँ पे आएगा। दूसरा है जो बाहर की बाहर निपटाने वाली बात होती है, डेट्स कम इन टू द सेकेंड वन। तो ये जहाँ पे लो वैल्यू कम वैल्यू की बात होती है, जिसमें ज़्यादा नुकसान की बात नहीं होती है, तो वो ODI के थ्रू सोल्व हो जाता है। अब बेनिफिट इसके सिंपली दिखते हैं, आप खुद से इसमें बिना देखिए आप इसको बता सकते हैं। कोर्ट की पेंडेंसी कम करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएगा, फोकस करेगा कॉम्प्लेक्स केसेस पे भी, आपको अंदर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। आप सिंपल ध्यान रखेंगे कि ये पेपर की सेविंग होगी तो उससे करेगा, प्लस जो पेंडेंसी केस है वो कम करेगा, प्लस जो इसमें पेंडेंसी में कि जो ये ईज ऑफ डूइंग कैसे है कि पहले जो 6 महीने लगते थे आर्बिट्रेशन में, अब वो 30 दिन के अंदर सोल्व हो रहा है ODR से। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, एनवायरमेंटल बेनिफिट कि जो आने जाने का जो पोल्यूशन है कार्बन फुटप्रिंट वो सभी कम होगा। अब ODR वर्ल्ड में कैसे है कि ई-कॉमर्स कंपनी जो US में उन्होंने ODR 2000 में ही स्टार्ट कर दिया गया था, और कोर्ट ने इसको मैंडेट कर दिया गया कि पहला स्टेप ODR ही होगा, और यूरोपियन यूनियन ने भी इसको मैंडेटरी कर दिया सभी ऑनलाइन ट्रेडर्स के लिए। और इंग्लैंड में टैक्स इंटेंसिव जो है वो प्रोवाइड किया जाता है केसेस के लिए, कि टैक्स का एक आपको इंसेंटिव मिलेगा अगर आप ODR के थ्रू अपना जो भी केस है तो सोल्व करते हैं। अब लिमिटेशन क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, कि जो टेक्निकल जो हाई स्पीड इंटरनेट वगैरह सब जगह पॉसिबल नहीं है। लाइक ADR ODR भी जो सूटेड है, जहाँ पे जो ओनली सर्टेन टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स में लाइक जो डैमेजेस जो पेबल हैं फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो ये जैसे ऊपर बताया आपको कि लो वैल्यू के जो केसेस होते हैं उनके लिए ही है ये। प्रोसीजरल इशू क्या है
सम केसेस में जिसमें डिस्कवरी, इंटरोगेशन, रिकॉर्डिंग द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस, जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट होती है तो ये ओवर द इंटरनेट पॉसिबल नहीं है, कि जिनमें पुलिस को जाके खुद एविडेंस ढूंढना होता है ये सब काम के लिए। डिफिकल्टी इन एनफोर्समेंट ऑफ ऑनलाइन अवॉर्ड, ये खुद से समझ में आ रहा है। और अदर चैलेंजेस क्या है, प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी, ये तो ऑनलाइन में रहते ही हैं। वे फॉरवर्ड है कि जो लोक अदालत है उन्हें एनकरेज किया जा सके कि ये ODR का प्लेटफॉर्म को ही यूज़ किया जा सके। कोर्ट को मैंडेट करना चाहिए कि मेडिएशन अंडर द कमर्शियल कोर्ट एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो ODR प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होस्ट होना चाहिए। इन्वॉल्व करना चाहिए प्राइवेट प्लेयर्स को। तो आप बेसिकली इसमें टेक अवे क्या लेंगे हम फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस। तो फर्स्ट हमने जो कस्टोडियल वॉल्यूम्स पढ़ा तो हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो जो भी हाईलाइटेड पोर्शन होते हैं इसमें, आप जब PD 365 भी आएगी तो उसमें भी पढ़ने का यही तरीका है, तो वो आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो उससे आपको कस्टोडियन वॉल्यूम्स पता होगा कि होता क्या है। डेफिनेशन लिखने के लिए आप मेंस में भी, फॉर द प्री भी, और उसमें डिफरेंट जो भी इसके प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस क्या हैं, तो आपको माइंड में इतना पॉइंट पता होने चाहिए so that you can write in 200 words. सिमिलरली जो नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि जो ODR पढ़ा है तो उसमें ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की आपको डेफिनेशन मिल जाती है, टाइप्स मिल जाता है, ऑप्ट इन, ऑप्ट आउट, और फिर ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है और डिस्प्यूट जो कंस्टेंटमेंट है कि एक जो है कोर्ट में पहुंच चुका है, एक कोर्ट से बाहरी जो हम सोल्व कर रहे हैं, इतना स्टैटिक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो है ये बात का कि क्या क्या बेनिफिट है, तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बना देगा कि ईज ऑफ डूइंग हो गया, फास्ट प्रोसीजर हो गया, एनवायरमेंट सेफ्टी है। नेक्स्ट देखते हैं 1.3, तो 5th एनिवर्सरी जो है अर्बन मिशन की वो देखते हैं। और गाइज आफ्टर अभी 1 to 3 डेज में आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द करंट अफेयर। तो उसमें विजन की जो मैगजीन है आपको रेफर करनी है, तो उसमें ही आप कैसे जो पॉइंट्स हैं एड ऑन कर सकते हैं कि उसमें आप करंट पेपर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है एज पर द टॉपर्स जो जितने भी सजेस्ट किए जाते हैं, तो उनके मेथड से ही आपको वो पूरा जो मेथड है बताया जाएगा कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर द करंट अफेयर। और ये नहीं है कि आप बल्कि मटेरियल लेके बैठ जाएं, बिकॉज UPSC ये नहीं है कि आपको एक ही मैगजीन मतलब एक मंथ से पूछने वाला है। सो यू हैव टू कवर द एंटायर ईयर, इवन वो तो 3 से 4 साल पुराने इस बार पूछ लिया उसने। 5th एनिवर्सरी अर्बन मिशन का, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर है उसने 5वीं एनिवर्सरी देखी है अर्बन मिशन की, तो उसमें 3 पढ़ेंगे। पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें ये पक्का मकान की देने की बात की जाए सभी एलिजिबल बेनिफिशियरी को 2022 तक, हाउसिंग फॉर ऑल। और इसमें जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप। तो इसमें एनुअल गैप क्या रखा है कि 3 लाख इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, 3 से 6 लाख एनुअल इनकम होनी चाहिए LIG के लिए, और 6 से 18 फॉर मिडिल इनकम ग्रुप। अब इसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, इसमें 4000 सिटीज़ को कवर किया है, 1.05 करोड़ जो हाउसेज हैं उनको सैंक्शन किया गया है, एम्प्लॉयमेंट भी दिया गया इतने लोगों को, और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस भी लॉन्च किए गए हैं। सब मिशन इसके अंदर ही एक मिशन लॉन्च किया गया। मिस इंपॉर्टेंट है एलिजिबल जो कौन कौन है इसमें। और लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है LHP अंडर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजिकल चैलेंज भी इम्प्लीमेंट किया गया है 6 स्टेट के अंदर। और ये कैंपेन है बेनिफिशियरी कंप्लीटेड हाउस, जिनका हाउस कंप्लीट हो चुका है उनके लिए है कि बेस्ट प्रैक्टिस उनको दी जा सके, जिनका ऑलरेडी घर बन चुका है, कि कैसे वो एनर्जी कंजर्व करेंगे, वाटर को कंजर्व करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द प्रीलिम्स। तो चैलेंजेस दिए गए कि आउट ऑफ हाउसिंग डिमांड फॉर 1.12 करोड़, उनमें से केवल जो 34.4 लाख है, अराउंड 3% वो ही अभी तक कंप्लीट हुए हैं। और मोर देन 85% जो सेंक्शन हाउसेस थे स्टेट के अदर देन नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट, उनको ये सेंक्शन किया गया है। तो देखिए अब जो भी हाईलाइटेड है वही इंपॉर्टेंट, आपसे पॉइंट को समझ के आफ्टर फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग में आपको समझ में आ जाता है। अंडर फंडिंग में भी कि जो टोटल हुआ था फंड उसमें से केवल उसमें से 72,000 करोड़ ही स्पेंड हुआ है। और लैंड की अवेलेबिलिटी और हाई कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट, तो ये चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट है अमृत मिशन, दैट इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है कि यूनिवर्सल वाटर सप्लाई करना, सीवेज का जो नेटवर्क है उसको सही करना, और दिव्यांग और जो चिल्ड्रन फ्रेंडली ग्रीन स्पेसेस है पार्क उनको बनाना। और ये 500 सिटीज़ के अंदर है जो 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर करता है। और जब से लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए हैं और यहाँ पर दिए गए सेकंड में 78 लाख वाटर टैप कनेक्शन कर चुके हैं, 45 लाख सीवेजेस और सेप्टिक जो कनेक्शन है उनको भी प्रोवाइड कर दिया गया है। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है अक्रॉस
444 अमृत सिटीज़, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम किससे रिगार्डिंग है पूछ सकते हैं, तो ये अमृत मिशन से रिगार्डिंग है। नेक्स्ट है वाटर ATMs इंस्टॉल है टू डिस्पेंस ड्रिंकिंग वाटर एज अ चीप एज ₹1 पर लीटर। इसमें जो चैलेंज है कि टारगेट्स नॉट अचीव, तो ये सिंपल है, आप ये समझ सकते हैं। और इम्बैलेंस इन द फंक्शन, तो चैलेंजेस में तो कुछ भी नहीं है। तो ये फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी इसमें है, एज अ लो कॉस्ट ऑप्शन अडॉप्ट किया गया। और वेस्ट वाटर को भी ट्रीट किया जाएगा इसमें। तो सिंपल आप ध्यान रखेंगे वाटर की क्वालिटी के लिए, सीवेज के लिए ये अमृत मिशन है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज मिशन, इससे मजबूत किया जा सके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन स्मार्ट सॉल्यूशन का एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सके। 100 सिटीज़ को कवर किया जाएगा इसमें स्ट्रेटेजीज क्या फुलफिल की जाएगी अंडर द मिशन, कि जो SCM है वो सिटी इंप्रूव की जा सकेगी। तो इसमें कुछ नहीं है, पैन इंडिया ये इनिशिएटिव है पूरी इंडिया के लिए। इसमें इतना ये प्रोजेक्ट जिसकी कीमत है 2 लाख करोड़ वो अप्रूव हो चुका है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर दिया जाएगा, और जो हेल्प कर रही है सिटीज़ को फाइनेंस के म्यूनसिपल बोर्ड्स के थ्रू। वो स्मार्ट रोड को भी बनाया जा रहा है, सोलर सिस्टम लग रहे हैं। एटलीस्ट जो 10% एनर्जी है वो सोलर से आ रही है, और एटलीस्ट 80% जो है एनर्जी एफिशिएंट और ग्रीन है। और जो इसमें चैलेंजेस यहाँ पे मेंशन किए गए। तो गाइज हमारा ये कंप्लीट हो गया पॉलिटी का सेक्शन। कल हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, कंप्लीट कर देंगे। और कल इंटरनेशनल रिलेशन से पहले आपको जो आज ही कंप्लीट किया है 3 टॉपिक, कस्टोडियल वॉयलेंस, ODR एंड 5th एनिवर्सरी, जो 3 मिशन है, तो इनके ऊपर आपको MCQ पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ डू वॉच लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्रिप्शन बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो। और एक कंसिस्टेंसी बना के रखिए, आप डिसिप्लिन बना के रखिए, इट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर द UPSC। मिलते हैं कल, धन्यवाद।